नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज़ हो गई है और हर पंचायत में वर्तमान मुखिया प्रत्याशी और प्रतिनिधि जो हैं अपने-अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अपने पंचायत का दौरा कर रहे हैं। लगातार लोगों से मिल के किए गए कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कितनी समस्याओं से रूबरू होना पड़ा, इन सारी चीज़ों पे चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है बिहार के हर पंचायत में जाके वहाँ के लेखा-जोखा को देख रही है, कितना विकास हुआ, कितने कागज़ों पे काम किया गया, कितना खेल हुए, कितने बिचौलियों ने साथ दिया, इन सारी चीज़ों पे समीक्षा कर रही है और गौर फरमा रही है और जनता से मिलके इन सारे चीज़ों की पोल-खोल खोल रही है और जनता से मिलके सारी बातें कर रही है। इसी क्रम में नेशन 24 टीम जो है अभी अजगरा बकवामा पंचायत में पहुँची है और जो जिला पटना में पड़ता है और हमारे साथ मौजूद हुए हैं मुखिया प्रत्याशी उषा देवी के प्रतिनिधि रंजन कुमार जी। तो आइए अभी हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत के बारे में और कितना हाल इस पंचायत का सही है और कितना बेहाल है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा और परिचर्चा हम इनसे करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस पंचायत को विकास की ओर ले जाया जा सकता है और कौन-कौन मुद्दों को लेके ये जनता के बीच जाएँगे, कौन-कौन सी विकास की बातें करेंगे और कैसे इस पंचायत को जो है एक बेहतर पंचायत, एक आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कितना विकास दिखता है आपको इस पंचायत में? विकास के तो आप देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। अब विकास के नाम पे यहाँ पे सिर्फ जनता को लूटा गया है। जैसे कि इंदिरा आवास, इंदिरा आवास में भी 1 महीना पहले अजगारा में एक एफआईआर हुआ था, जी। जिसका कि विदाउट सिग्नेचर, हुँ। बिना सिग्नेचर के पैसा गायब हो गया। अच्छा। मुखिया जी हमारे जो हैं, जी। बिना सिग्नेचर के पैसा गायब हो गया अकाउंट से। जिसका इंदिरा आवास है उसको नहीं पता है कि पैसा कहाँ गया, पैसा आया कि नहीं आया वो भी नहीं पता है। जब उसका जांच हुआ तो बाद में उसको जाके पैसा पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए वो बाद की मैटर है, लेकिन उसका पैसा गायब हुआ। मतलब उस पे एफआईआर हुआ। हाँ, एफआईआर हुआ उस पर। और विकास की कौन-सी गाथा है? विकास की गाथा है कि सामने अकबरपुर गांव है, बिगहा पर है, या बकमाई है, या सादिकपुर गांव है, जाके देखिए। कहीं पर पीसीसी ढलाई नहीं है, नाला नहीं है, सब ऐसे ही टूटा हुआ है। मनरेगा के नाम पर लूट हुआ है। कहीं अगर कुछ काम भी हुआ है तो 1 इंच सिर्फ घास को काटा गया है, सिर्फ घास को काटा गया है, बाकी ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे होंगे, सारे पंचायत में जाके, अब जितने भी वार्ड और जितने भी गाँव हैं, तो लोग कौन-कौन से समस्या लेके आपके पास पहुँच रहे हैं और क्या कहना है उनका? सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे ये है कि जिनके पास बहुत कुछ है उन्हीं को दिया गया है, अगर कुछ दिया गया है तो। और जो हमारे पंचायत में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि दूसरे के मकान में रहते हैं, जिनके पास मकान भी नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता प्रथम यही रहेगी कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से दबे हुए हैं, बिना कोई भेदभाव किए उनको मदद हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो या शौचालय स्वच्छता अभियान हो या रोड का मैटर हो या किसी चीज़ का भी मैटर हो, तो उनको सबसे प्रथम अधिकार होना चाहिए। देखिए, सरकार की योजनाएँ बहुत हैं, बहुत सारी योजना है, एक सात निश्चय योजना भी है, जिसमें जल नल और गली नली सड़क योजना महत्वपूर्ण है और इस पे ज़्यादा फोकस भी किया गया है। कितना काम हुआ इस पंचायत में इस दोनों चीज़ों पे? इस 2 चीज़ में 20% के आसपास काम यहाँ हुआ है। इसमें हमारे पंचायत के तकरीबन 10 से 8 गांव ऐसे हैं जहाँ पे कि अभी कोई काम नहीं हुआ है। जैसे कि नदी के उस पार एक बिगहा पर गाँव है, अकबरपुर हमारा है, इस सब में कहीं कोई काम नहीं है। चुनाव का कार्यकाल मतलब जो वर्तमान कार्यकाल है 5 साल का, वो तो अब पूरा होने को है। 15 जून को समाप्त हो रहा है जी। और 16 जून से अब आगे सरकार का जो अध्यादेश होगा वो जारी हो जारी किया जाएगा। जाएगा। मतलब साढ़े 4 साल में कोई काम नहीं। कोई काम नहीं, आप तो देख सकते हैं, खुद आप घूमे भी होंगे जी। पंचायत में, जी। देखे भी होंगे। सिर्फ यही है कि कमीशन खाना है। कुछ प्रतिनिधि तो अपने यहाँ है नहीं, प्रतिनिधि रहता बाहर, और उसका जो चमचा बेलचा है वो अपना 10,000 आपसे, 20,000 इससे, 30,000 उससे, 50,000 रुपया एक इंदिरा आवास में कमीशन है। मिलना तो मात्र एक 20 है ही है। और उसमें 50,000 मुखिया जी को चाहिए। अच्छा। आप जितना भी सूची आप देखिए, जितना भी इंदिरा आवास पास हुआ है, उन सभी से जाके पूछिए कि उन्होंने कितना कमीशन दिया है। 50,000 एक इंदिरा आवास पे कमीशन है। इसमें एक पैसा भी अगर सच्चाई गलत हुआ हमारी बात, तो हम दोषी हैं।
जनता के बीच जो आप जा रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, दौरा कर रहे हैं गाँव वार्ड का, तो कैसा सहयोग है जनता का? क्या कहती है जनता आपको? जनता विकास खोजती है, जनता एक भाईचारा खोजता है और उसके बीच में हम गए हैं और काफ़ी इच्छुक हैं कि हम आए और उन्हीं लोग से पूछ कर हम खड़ा भी हुए हैं। जी। तो विजय बहुत अच्छी है जी। अपना। और वोट जो बैंक है जिसे वोट बैंक माना जाता है, वो एक पैसा के बदौलत वोट बैंक नहीं होता है। आप विकास कीजिए, विकास करने के बाद आपको दोबारा ये नहीं कहना होगा कि आप हमें वोट दीजिए, आपको जनता खुद पे खुद चुनेगी। यहाँ तो है कि दारू मुर्गा बांटना है और 5 साल लूटना है, ये वाला कहानी है सबका। तो कब तक होगा ऐसा? मान के चलिए कि कोई बाहुबली हैं या कोई बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं और वो आपको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है आप उनको कुछ भी कहिएगा लेकिन वो सच्चाई होगा वही करेंगे वो। आयुष्मान भारत की बात करते हैं, आपको पता है कि स्मार्ट कार्ड बन रहा है, जिसके तहत जो है बीमारी जो 5 लाख तक का बीमारी पे छूट है सरकार की ओर से, गरीबों को, जो कार्डधारी हैं। इस पे कितने लोग को मिला और क्या लोग आपके पास आते हैं इसको भी लेके बात करने के लिए? इसको लेकर काफ़ी लोगों को तो जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पंचायत प्रतिनिधि का काम है कि पूरे पंचायत में सूचित किया जाए या आम सभा बैठाया जाए। तो हमारे पंचायत में आज तक कोई आम सभा नहीं हुआ, जबकि हर एक पंचायत में हर एक गांव में महीना में एक बार आम सभा जरूरी है, लेकिन वो पेपर पे हो जाता है, कहीं कोई आम सभा नहीं है। तो जानते हैं कि आज भी हमारे क्षेत्र में या पूरे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शिक्षा के रूप में कभी कमज़ोर है। तो इसको लेके उनको जानकारी नहीं होता है, तो उनको बताते हैं, हमसे जो पूछते हैं उनको हम बता रहे हैं या हम जिनके नज़दीक में जाते हैं उनको भी बताते हैं कि आपको करवाना चाहिए। लेकिन ये काम तो हमारे पंचायत प्रतिनिधि का है। जी। अब एक चीज़ और है कि कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर, मास्क और साबुन बांटने के लिए आया था। जी। अब पता कीजिए पंचायत में कितने व्यक्ति को दिया गया? कहीं पे कोई नहीं बटा, सब जगह सारा किसी किराना दुकान में जाके बेच दिया गया। जहाँ पे आप बैठे हुए हैं यहीं 50 घर, 100 घर, 150 घर आगे तक जाके पूछिए कि किसी को दिया गया है? एक व्यक्ति को भी। जनता के बीच आप कौन कौन से मुद्दे को लेके जाएंगे? देखिए, विकास एक मुद्दा है जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता है, चाहे पंचायत हो, राज्य हो, देश हो। और कौन से वैसे मुद्दा हैं जो आपको लगता है कि अभी के वर्तमान स्थिति में कि वैसे मुद्दों को लेके अब जनता के बीच जाना पड़ेगा विकास के लिए? देखिए, शिक्षा अहम भूमिका है। हमारी गवर्नमेंट स्कूल हमारे गांव में 2-2 है। एक प्राथमिक विद्यालय है, एक हाई 10+2 का है हमारे पास। लेकिन स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं होने का रीज़न है कि जो वर्तमान प्रतिनिधि कोई भी हो, उनको एक्टिव होना रहता है। जब आप एक्टिव नहीं रहिएगा तो आगे क्या होगा? और शिक्षा के ऊपर कोई काम करना चाहिए। और हमारे यहाँ के जो नवयुवक हैं पंचायत के काफ़ी इच्छुक हैं कि शिक्षा में कुछ सुधार होनी चाहिए और उसको लेके हम लोग एक मास्टर प्लान बनाने की तैयारी में हैं कि किसी प्रकार से भी ये काम होना चाहिए। आप मुखिया प्रत्याशी हैं और लगातार दौरे पे भी रहते हैं, जनता से भी मिलते हैं। तो कभी पहल करते हैं शिक्षा को लेके स्कूलों पे रेड करने का, या क्या स्थिति क्या बहाल है वहाँ पे? मिड डे मील की क्या हालत है? एकदम, ये तो आप किन्हीं व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं। प्रथम मेरा जो है कि शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा। और मिड डे मील जो है उसके ऊपर तो काफ़ी जगह हम देखे भी हैं, खैर इस पर टिप्पा टिप्पणी विशेष करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे दायरे में भी नहीं है। लेकिन कहीं कोई खास स्थिति सही नहीं है। नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर प्रतिनिधि ठीक नहीं होगा तो ठीक ठाक कहाँ से होगा? सबसे बड़ा चीज़। आप चुनाव के बाद जब आप मुखिया बन के आएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि पहले इस काम को हमको करना चाहिए? सबसे प्रथम काम जो हमारे विचार और स्वयं का जो मेरा अपना इच्छा है कि आर्थिक रूप से हम सर्वे करेंगे कि आर्थिक रूप से कौन व्यक्ति कमज़ोर है, और उसका सूची जब भी हमसे मांगा जाएगा, जिस तरह इंदिरा आवास में मांगा जाता है या किसी चीज़ में भी, तो हम चाहेंगे कि सबसे प्रथम काम उन्हीं के लिए हो। किसी के दबाव में या किसी के आगे
ये नहीं कि कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोजक हैं तो हम उनको दे दें। यहाँ ऐसा भी हुआ है कि जो प्रतिनिधि के सहयोग में हैं, उनको 6-6 इंदिरा आवास है। उनके पिताजी के नाम, उनके बेटा के नाम, उनके बेटा के नाम, उनके पत्नी के नाम। ये कहाँ से उचित है? हमारे गांव में एक हमारे गाय दूहने आते हैं, जयराम जी नाम है। 5 करकट में रहते हैं, जिस तरह देख रहे हो सामने करकट गाय है, उसी तरह रहते हैं। हमारे मुखिया जी के घर के बगल में उनका घर है, एकदम सटा हुआ। उनको इंदिरा आवास नहीं है, लेकिन वहाँ 3 मंजिला मकान के पास 5 इंदिरा आवास है। तो हम चाहेंगे कि जयराम जी को इंदिरा आवास मिलना चाहिए। वहीं पे केदार जी हैं, उनको इंदिरा आवास होना चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमको होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पक्का मकान है, हमको नहीं चाहिए। जो आर्थिक रूप से जिनको जरूरी है उनको होना चाहिए। जनता को क्या संदेश देंगे? चुनाव नज़दीक है। जनता को यही संदेश देंगे कि निष्पक्ष रूप से अपना वोटिंग करें, स्वतंत्र वोटिंग है, और जो अच्छा कैंडिडेट है उसी को वोट दें। चुनाव की तैयारी कैसे कर रखे हैं? चुनाव की तैयारी, जनसंपर्क, और अभी कोविड का समय है तो उसको भी देखते हुए हम तो 1-2 आदमी, एक हम एक और कोई साथ में होते हैं और घूमते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, उनके समस्या सुनते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक कोई कुछ किया नहीं जा सकता है। समझेंगे तभी आप फिर पंचायत का विकास भी कर पाएंगे। सही बात है कि अगर हम जानेंगे ही नहीं कि आखिर यहाँ समस्या क्या है और किस समस्या पे काम करना है और सबसे बड़ा नीड क्या है हमारे पंचायत का, अगर इस समझ में हमारा नहीं होगा तो हम काम क्या करेंगे। तो हमारे साथ रंजन कुमार जी थे, अजगरा बकावा पंचायत से, महिला सीट है, प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कैसे विकास करेंगे, किस योजनाओं पे काम करेंगे, मास्टर प्लान क्या होगा, इन सारे चीज़ों पे अभी चर्चा और परिचर्चा कर रहे थे और बता रहे थे। रोष है, समस्याएं सुनते हैं तो रोष होना लाजमी है, वर्तमान को लेके, स्थिति को लेके, और अभी जो कार्य नहीं हुआ इन विगत 5 सालों में, इन सारे चीज़ों को लेके जो है रोष व्याप्त है। जनता भी यदि रोष में है तो फिर प्रत्याशी भी रोष में होंगे ही। ये सारे चीज़ें हैं, पर चुनाव नज़दीक है। अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव आएगा। चुनाव आने के बाद जब जनता वोट करेगी तो तय हो पाएगा कि कौन चुनाव जीतते हैं, कौन नहीं जीतते हैं। पर इनका दावा और वादा है मेरे चैनल के माध्यम से कि यदि ये चुनाव जीत कर आते हैं तो वो सारे कार्य जो अभी तक नहीं पूरा हुआ है और कई नई योजनाएं, और सबसे पहला आर्थिक तौर से इनका जो काम है कि ये आर्थिक तौर से पहले ये सर्वे करेंगे कि कौन गरीब सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कैसे, मतलब स्टेज बाय स्टेज ये सारे कार्य को करेंगे। मास्टर प्लान बना रहे हैं और उसी के तहत जो है जो भी लाभुक होंगे, जो भी जनता, जो सरकार की जो भी योजनाएँ होंगे, उस तरह से वो उन तक पहुँचाएँगे और उन्हें लाभ प्राप्त करा सकेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।